अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो ऐ ज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो ऐ ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्दि गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग सुन रहे थे, जो शराबियों की संगति करते हैं उसकी बात बुद्धि में जब बैठती है तो उसको ठेका तक ले जाके ठेका देते हैं। ठेका समझते हैं न, शराब की दुकान। और संत की बात अगर आपकी बुद्धि में बैठ जाए तो वे मोक्ष तक आपको वे ठेका ले लेते हैं। समस्त दुखों से छुट्टी मिल जाए इसकी ठेका संत लेते हैं, तो वहीं तक वो ठेकाएगा आपको। गुरु महाराज कहते थे, मैं तो चाहता हूं बार बार आऊं और बहुतों को ले जाऊं। ये हमारे सामने की बात गुरु महाराज कह रहे थे। तो संतों की इतनी महिमा आप घंटों से सुन रहे हैं। वैसे ही पलटू साहब कहते हैं, संतन संग आनंद परम सुख, जे करी संगति ज्ञान होते हैं, मिटत सकल दुख द्वंद, उसके निकट काल नहीं आवे, टूटी जात जम फंद, जम भी घबराते। एक सेठ जी बहुत दूर से सफर करते, गाड़ी जंक्शन में खड़ी हुई सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। अब इधर उधर कुली है या नहीं, उनकी दृष्टि इधर उधर जाने लगी। तो कुली को पुकारते हैं, तो कहा ये सामान है, ले चलना है, कितना पैसा लोगे? तो 100-200 बतला दिया। अभी अभी हम लोग गए थे दिल्ली, उतरे, सामान अब कैसे ले जाएं? तो कुली से कहते हैं, तो कहा 200 रुपया। सामान लाद दिया, ठेला ठेल के स्टेशन के बाहर ले गए, 200 रुपया लिए। तो वे सेठ जी कहते कम पैसा नहीं लोगे? कहा कि नहीं। तो फिर दूसरे कुली, तीसरे कुली, किसी ने कम नहीं किया। तो एक कुली कहते हैं, जाइए, एक कमखोर कुली है, वो कम लेते हैं, इसलिए वे कमखोर कुली। तो सेठ जी गए उसके पास, तो कहा कि सामान है, ले चलना है, कितना पैसा लोगे? तो कहा बस 5 रुपया। सेठ जी तो गदगद हो गए। कहा ठीक है, पर कुली कहते एक शर्त है, 5 रुपया तो लूंगा।
पर एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? तो हम सामान तो सर पर लेके जाएंगे, तो तुमको सत्संग सुनाना पड़ेगा। तो सत्संग सुनाते चलो, और नहीं तो हम सत्संग सुनाएंगे, सेठ जी आपको सुनना पड़ेगा। तो सेठ जी कहते मैं क्या सत्संग कैसे क्या होता तो मैं तो जानता नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है, सत्संग सुनाओगे, हम सुनते जाएंगे। शमान सर पर लिया, चले और कुली सत्संग सुना रहे हैं। सेठ जी सुनते भी यानी जा रहे हैं। पहुंच गए घर, शमान रखा, सेठ जी उनको 5 रुपया दिए। देना तो था, बहुत देना चाहिए, और कहाँ 100-200 लेते हैं, कहाँ 5 रुपया। तो भाई 10-20 भी बहुत कम ही है, मगर सेठ जी 5 रुपया निकाल के दे देते। तो कुली कहते हैं सेठ जी सुनिए, आपकी मृत्यु 7वें दिन होगी। सेठ जी को लगा ये कौन अंतर्यामी महापुरुष आ गए कि 7वें दिन सेठ जी आपकी मृत्यु होगी, यमराज का दूत आएंगे और लेके चले जाएंगे। और मेरी मृत्यु एक दिन पहले होगी, 6ठा दिन। तो सेठ जी को जान में जान आया, पहले ही मरेगा तब ना हम मरेंगे। 6ठा दिन सेठ जी गए स्टेशन कि मरा है कि नहीं मरा है। तो एक कुली से मुलाकात हो गई। कहा वो कमखोर कुली कहाँ है? कहा वो तो सुबह सुबह उसकी मृत्यु हो गई। अब तो सेठ जी की धड़कन बढ़ गई, कल तो मेरी पारी है। अब लड़खड़ाते उड़खड़ाते आए घर, क्या खाना क्या पीना। 7वें दिन सेठ जी की भी घंटी बज गई। पर वे कुली कह गए थे कि जब ले जाएगा तो वहां हिसाब किताब करेंगे, कितना अच्छा काम किए हो, कितना खराब किए हो। तो पूछेगा ये एक घंटा जो सत्संग सुने हो, इसका फल भी मिलेगा। तो पूछेगा इसका मैंने कि फल क्या लोगे? तो कह देना कि मुझे वही कुली के पास पहुंचा दो। तो सेठ जी को लेकर चले गए, और वहां हिसाब देख रहे हैं। तो यमराज से कहते हैं कि ये कभी जीवन में अच्छा काम किया ही नहीं है। कहा देखो वो एक भी काम कुछ हुआ होगा? तो कहा 1 घंटा ही सत्संग सुना है। तो पूछ लो उससे कि पहले इसका फल लोगे कि और जो गड़बड़ कर्म हुआ है पहले उसका फल भोगोगे। तो कहा कि जो 1 घंटा सत्संग सुने उसका फल दे दीजिए। तो कहा क्या लोगे? तो कहा उस कुली के पास हमको पहुंचा दीजिए। तो कुली के पास ले गए, और वहां वे बैठे हुए थे। बड़े उत्तम संत लोक में वे संत पहुंचे थे। वहां कुछ भक्तगण थे, कथा प्रसंग चल रहा था। सेठ जी को वहां पहुंचा दिया। सेठ जी अंदर प्रवेश करते हैं। कुली कहते आओ आओ। सेठ जी आ गए, बैठो बैठो। प्रसंग सुन रहे हैं। समय बीत गया। अब वे आवाज दे रहे हैं कि चलो समय हो गया। अब यहां कुली कह रहे हैं ये कि नहीं बैठे लो। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। यम की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि जाए वहां जबरदस्ती पकड़ के लेके चले जाएं।
गोरखनाथ जी महाराज कहते जाता जोगी किन्हू न पावा। संत वहां पहुंचते जहां देव और जमदूत की पूजा नहीं होती है। टूटी जात जमफन, आखिर वे झक मार के लौट गए। संतों की संगति से क्या होता है, पर संत बनते कैसे हैं? कहीं धरती फोड़ के निकलता है क्या, कि आसमान से गिरता है? कहीं इसकी फैक्ट्री है क्या, कि बच्चा का जन्म होता है उसी मशीन में डाल दो, उधर फिल्टर होके संत बन के खड़ा हो गया? कहीं ऐसी फैक्ट्री है क्या? नहीं। जितने लोग हैं सब में ये क्षमता है। जितने मनुष्य तनधारी हैं सब में संत बनने की व्यवस्था है। वो व्यवस्था परमात्मा ने की है, पर दुर्भाग्य यही है कि उस व्यवस्था को आपने लात मार दी है। लात मार के जिस व्यवस्था के तरफ मुंह घुमा के टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, उधर तो लोग लात जित्ता खा रहे हैं, फजियत हो रही है, आशा लगाए हैं। और परमात्मा ने जो व्यवस्था दी है आपके सामने, मुंह घुमा लिए हैं आप। किधर आप मुंह घुमाए हैं? संसार की तरफ। मैं देखता हूं बहुत लोग भजन भेद लेकर घर लौटते। अम्मा मायदाई लोग तो मत पूछिए, भजन भेद लेके आए, बड़े इत्मीनान से कहते हे गुरु महाराज, अब हमरो खेत पथार, बाल बच्चा, आंग समान, घर द्वार सब देखता रहेगा। देखिए क्या बना के लौटे हैं। महीना महीना पेमेंट देता है क्या? ये चौकीदार बना के लौटे, कब हमरो घर द्वार, खेत पथार, आंग समांग सब देखता रहियो। और बगल वाला जो तंग करता है, बोलने में भले लज्जा आती हो, भीतरे भीतर देख रामारी होती हो। देखिए ये स्थिति है। आपके अंदर वो व्यवस्था, भगवान बुद्ध गए तो हथियार उठाए, उसका तो उद्धार कल्याण किया। और जो हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक चरण पर समर्पित हो जाएंगे तो उसका उद्धार नहीं होगा क्या? नारद जी पर भी हथियार उठाए और दिखा दिया बगल में स्टोर रूम रत्नाकर ने, कि देख लो इसी में जमा कर देंगे, चुपचाप झोला डंडा रखो। उसका उद्धार हुआ। नारद जी कहते हैं रत्नाकर से कि इस तरह कत्लेआम करके, छीना झपटी करके परिवार का भरण पोषण चलाते हो, क्या परिवार के लोग इस पाप के भागीदार होंगे? कहा क्यों नहीं? कहा जाके पूछो तो। कहा कि बाबा जी बड़ा होशियार मालूम पड़ते हो, हम जहाँ इधर पूछने तुम इधर 9 2 11 गाछ में बांध दिया। इस तरह वे कभी बात करते नहीं थे, सीधे 2 टुकड़ा सामान छीन लेते। मगर आज बतिया क्यों रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते संत दरस जिमी पातक टरई, कुछ पाप हट गया है, कुछ सुबुद्धि आई है, इसलिए बातचीत हो रही है। नहीं तो इतनी बात नहीं करते थे वे। गए घर, एक एक कर पूछते हैं, कोई स्वीकार नहीं किया। तुम कैसे लाते नहीं लाते तुम जानो।
माता पिता वृद्ध हो गए थे। कहा बेटा तुमको तो पोस पाल के जवान कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है, तुम कैसे लाते नहीं लाते तुम जानो। बड़ा धक्का लगा। गए लौट के चरण पकड़ लेते हैं। नारद जी बांह पकड़ के बड़े प्रेम से सीने में लगाए और प्रेम से समझाए। बात समझ में आई। उल्टा संसार के तरफ का दौड़ काटो मारो छीना झपटी छोड़ा, आंख बंद किया और वही परमात्मा की जो व्यवस्था है उस फिल्टर मशीन में प्रवेश किया। आजकल प्राय घर घर में एक्वागार्ड फिल्टर मशीन की व्यवस्था नहीं, पानी फिल्टर करते। वैसे ही परमात्मा ने आपके इस पचतल्ला महल में जो बैठा के भेजा है, कभी साहब कहते पचरंगिया महल बनाया साधो, इसमें जो बैठा के भेजा इसमें फिल्टर भी लगा के भेज दिया है, भेज दिया है आपको भी। हमारे आश्रम में एक कुआं है, 2 हाथ सुन यानी 3 फीट, मगर आज तक कभी सूखता नहीं है। और उस कुआं का पानी इतना स्वादिष्ट था कि इस इलाके में लगा ये निमंत्रण दे दिए। हिंदू भाई मुसलमान भाई 100-150 रोज आते थे 10-11 बजे रात तक। कोई स्नान करते पानी भर भर के घर ले जाते। और अब एक भी नहीं आता, एक भी आदमी नहीं आते वहां पानी लेने के लिए। क्या हो गया? उस पानी में क्या घुस गया? पानी बेस्वाद हो गया, अब मुंह में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सब लोग मुंह फेर लिया। रत्नाकर का भी जन्म हुआ होगा, छठी हुई होगी, अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग मुंह देखने जाते हैं कि नहीं? कोई पैसा देते हैं, कोई कपड़ा देते हैं, कोई कुछ बहुत तरह का सामान देते हैं और बाल भगवान समझते हैं, उसमें भगवान है, बाल रूप को कहते हैं। मगर उस बच्चा में धीरे धीरे क्या घुस गया कि लोग उस होके जाना छोड़ दिया। जो भूले भटके गए तो गए दुनिया। काटो मारो की बात घुस गई। ऐसे ही कुआं में क्या घुस गया, पानी बेस्वाद हो गया, सब लोग मुंह फेर लिए, अब कोई नहीं आता है। पर उसी कुआं में मोटर लगा है, वही टैंकी में चढ़ता है, वही पानी वहां से किचन रूम में फिल्टर मशीन लगा हुआ है, उसी में होके जब गुजरता है वो पानी, तो जो पानी को बेस्वाद कर दिया है वो अलग हो जाता है, और पानी जो फिल्टर में जमा होता है, पानी जब पीते हैं तो फिर वही स्वाद है, फिर वही स्वाद है। तो मुझे लगा इस दुनिया में जितने लोग हैं सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, पर जिसमें जितनी मात्रा में घुस गया है कचरा, उतनी ही मात्रा में खराब है। बस यही समझिए, उतना ही मात्रा में खराब है। मगर आपके 2 नयन बीचों बीच में वो फिल्टर मशीन परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है। रत्नाकर उलट के गया अंदर, उस नाम को पकड़ा। किस नाम को? मीराबाई तो कहती है नाम रतन धन पायो। वो नाम धन है, धन रतन धन है। वो कैसा धन है? चोर ना लेवे, खर्चो ना होवे, दिन दिन बढ़त सबायो, बढ़ती चली जाती है वो संपत्ति। ऐसी संपत्ति है दुनिया में, खर्चा कीजिएगा घटिए, चोर भी मौका लगे तो लेके भाग जाता, नहीं तो भैया भौजी बंटवारा कर लेगा।
बाटियो लेता, मगर कहती है कि चोर ना लेवे, खर्चो ना होवे। वो संपत्ति आपके अंदर, वो नाम रतन धन। हमारे कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना बेकाम है 56 करोटी विलास, क्या इंद्रासन का बैठना, क्या बैकुंठ निवास, सब फीके उस नाम के सामने। क्या रस है उसमें, जो इंद्रासन भी बेकार और बैकुंठ भी कुछ नहीं उसके सामने। उल्टा उसी नाम को पकड़ा वो रत्नाकर, और क्या बन गए वे, वाल्मीकि ब्रह्म अपने स्वरूप में आ गए। कचड़ा सब फिल्टर हो गया, अपने स्वरूप में आ गए, और इतने विश्वास पात्र बन गए कि सीता को कहा ले जाके छोड़ दो जंगल में, तो वहीं ले जाके छोड़ दिया। कहां सुरक्षित रहेगी, वो फिल्टर मशीन होके निकल चुका था वे संत, और वहां उनको छोड़ दिए गए, और वहीं रहने लगी वो। और क्या हुआ, 2 बालक हुए, एक लव और एक कुश, आप सब जानते हैं। तो ये आपके अंदर यही 2 नयन बीचों बीच में, हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते जास्ये कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जैसे हम सब लोग यहाँ हड्डी मांस का शरीर लेकर बैठे हुए, यह आपका स्थूल शरीर कहलाता है। ऐसा स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर घुसा हुआ है, उसके बाद एक कारण शरीर है, उसके बाद महाकारण शरीर है। ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चारों जड़ शरीर कहलाता है। पर ये चारों जड़ शरीर के अंदर एक चेतन शरीर घुसा हुआ है। यही चारों जड़ और एक चेतन शरीर को अलग करना है, और यह काम जीते जी करना पड़ता है। और यह काम भाड़ा पर भी नहीं चलता। किसी पंडिताचार्य को बुला के ले आओ, कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान में लगा दो, और आप चले गए खेत खलियान हाट बाजार कुट्टी कुटियाने, ये भाड़ा पर लगाने से ये काम नहीं होता है। यह काम स्वयं आपको मरने के पहले, चिता पे चढ़ के राख हो जाने के पहले, या कब्रिस्तान में 10-20 मन मिट्टी को लेकर घुस जाने से तब नहीं होता है। यह काम मरने के पहले जीते जी करना पड़ेगा आपको। पर यह काम कैसे होता है? संत बिना नहीं घाट पाट, एको नहीं पावे, एक भी नहीं पा सकता। एक दरोगा जी के अंदर इच्छा उठी कि हम भी भगवान का ध्यान भजन करें। घोड़ा पर चढ़ा, हाथ में चाबुक लिया। पता चला कि अमुक जगह एक दादू दयाल जी महाराज रहते हैं। चले, जब उस गांव के निकट पहुंचे तो गांव के बाहर क्या देखते हैं, एक सर का बाल मुड़ा हुआ, और वे सड़क साफ कर रहे थे। धूल से धूसरित हो गए थे, पसीना से लथपथ, धूल उसी में, धूल से धूसरित जंगल झाड़ साफ कर रहे थे। ये दरोगा साहब पहुंचे वहां, कहे मुंडा, इनको तो मुंडा देख के लगा अब सुकून हो गया है। ए मुंडा, कहते हुए सर पर एक कोड़ा भी ठोक दिया माथा पर। इधर दादू दयाल जी महाराज रहते हैं, तो कहा हाँ यही झुरमुट की ओट में उनकी कुटिया। दरोगा साहब आगे बढ़े, पहुंचते हैं वहां कुटी में। भक्तगण सब वहां प्रतीक्षा में थे, सब बैठे हुए थे।
दरोगा साहब भी घोड़ा से उतरे, हाथ मुंह पैर धोए और ये भी बैठ गए। प्रतीक्षा में हैं कि दादू दयाल जी महाराज आएंगे, दर्शन होगा। कुछ देर के बाद उस मंच पर जब आए दादू दयाल जी महाराज, सारे भक्तगण खड़े हो गए, जय जयकार करते हैं। अब तो दरोगा जी क्या देखते, वही मुंडा, वही मंच पर आए, यही दादू दयाल जी महाराज है। अब जिसकी धड़कन बढ़ गई, किसी के सर पर मैं कोड़ा ठोका हूं। दादू दयाल जी महाराज मंच पर आए, बैठते हैं। वे अंतर्यामी समझ रहे हैं। दरोगा जी उठे और जाके चरण पर गिरते हैं कि महाराज क्षमा करें। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, घबराओ नहीं। अरे दर्द हैत की मायदा है, हाट जाके एक घड़ा 2 पैसा की घड़ा खरीदने गई है, तो उस घड़ा को लेके ठोक ठाक के देखता है कि फुट्टा भंगा तो नहीं है। 2 पैसा की घड़ा को ठोक ठाक के देखता है हंडी को कि फुट्टा भंगा तो हंडी नहीं है। और तुम गुरु करने चले हो तो जरा ठोक ठाक ही लिया तो क्या दिक्कत है। अब ऐसी बातें कि आप लोग भी ठोकिएगा। ये संत भी ठोक ठोक के, वो तो ठोक ठोक के देखा, मगर संत उसका ठेका ले लिया। वो मोक्ष तक ठेकाएगा ही। संतों का ज्ञान बीच में नहीं छोड़ता है। वो ज्ञान यही चारों जड़ और एक चेतन अलग होगा। आपकी वृत्ति संसार की तरफ से सिमट के जब 2 नयन बीचों बीच में केंद्रित हो जाएगी, चमचमाता हुआ प्रकाश में उस बिंदु में प्रवेश करेंगे। और हमारे गुरुज कहते हैं, उसी में घुसेंगे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों जड़ के पार चले जाएंगे। और एक चेतन शरीर है तो ये कैबल्यों के भी पार। ये चारों जड़ और एक चेतन जब अलग होता है तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, छिद्यन्ते सर्व संशया, उसका समस्त संशय समाप्त हो जाता है। और क्या होता है, सारे जन्म जन्मांतरों का जिस कर्म बंधन के चलते कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी नरक तो कभी स्वर्ग भी चले जाते हैं। ये पाप पुण्य कर्मों का सारा खेल चलता है। मगर ये समस्त कर्म बंधन सब चरमरा करके झड़ जाता है और वह साधक जड़ और चेतन प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो जिन्होंने चारों जड़ और एक चेतन को अलग कर, संशयों को समाप्त कर बंधनों को तोड़कर प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे महापुरुष को ही संत कहते हैं। चाहे वह संत भारत का हो, चाहे किसी देश विदेश का हो, चाहे किसी वेशभूषा में रहता हो, पर जिन्होंने इस वेदांत वाक को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया है, ऐसे महापुरुष को ही संत कहते हैं। और ऐसे संतों की जो राय है, जो विचार है, जो सलाह है, जो मत है, उसी को संत मत कहते हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष के नाम पर प्रचार प्रसार नहीं होता है। क्या ये महर्षि में ही मत है क्या? हमारे गुरु महाराज क्या कहते, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। समस्त संतों की राय विचार से सहमत होकर बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहने की कृपा की कि कान खोलकर सुन लो। संत मता बिनु गति नहीं, संतों के शरण में जाएं, उनकी एक ज्ञान या राय विचार को
हृदय में आप धारण कर अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। और जो इसको धारण करते हैं उनके अंदर क्या क्षमता आती है। मुझे मौका लगा उस व्यक्ति के घर पर जाने का जो एक समय हमारे परमाराध्य गुरुदेव का पदार्पण होने जा रहा था उस घर पर, और जिनके पदार्पण से लाखों लोगों की उपस्थिति होती थी। ऐसे महान पुरुष का पदार्पण एक व्यक्ति के घर पर होने जा रहा है। बड़ी खुशहाली थी, बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही थी कि कल प्रातः परमाराध्य गुरुदेव का आगमन होगा, सत्संग होगा। धूमधाम से आज तैयारी चल रही थी और रात में ही आंख का दुलारा प्यारा बेटा मर गया उस आयोजक का। घर में कोहराम मच गया। गांव समाज के सारे लोग